कहा कि अनुपमा बोलती है अभी इस युद्ध पे अल्प विराम लगाया है, मैं इस युद्ध पे पूर्ण विराम लगाऊंगी। रजनी देसाई, तुझे अपनी गलतियों को मानना होगा और उसके लिए माफ़ी भी मांगनी होगी इन चौल वालों से। इस पूर्वी छाया के बोर्ड पे मेरे हाथ के निशान है तो मैं इस निशानी को बरकरार भी रखूंगी और निभाऊंगी भी। इस चौल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। पराग बोलता है रजनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रजनी बोलती है तुम इस चौल को और इसकी परेशानी को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम इससे दूर रहो, बाकी ये पूर्वी छाया चौल टूटकर ही रहेगी। तभी पराग कोठारी बोलता है ये तो वक्त ही बताएगा, कि तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अनुपमा जी किस मिट्टी की बनी है, वो इस तरह चौल को नहीं तोड़ने देगी। रजनी बोलती सारी गलती अनुपमा की, वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी इसलिए बार बार धोखा खाती है। पराग कोठारी बोलता है वो धोखा खाती है लेकिन उसके दुश्मन मुक्की खाते हैं। अब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे कि अनुपमा रजनी देसाई के घर जाती है और बोलती है चल मेरे साथ और मेरे चौल वालों से तुझे माफ़ी मांगनी होगी। रजनी अनुपमा को देखकर हंसने लगती है और बोलती है मेरी कुर्सी और मैं ही माफ़ी मांगू, तुझे क्या लगता है तू बोलेगी कि चल माफ़ी मांग तो तेरे कहने पे मैं माफ़ी मांग लूँगी, ये पॉलिटिकल है। और सुन ये तेरा कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, तू चली जा अहमदाबाद। तभी अनुपमा गुस्सा हो जाती है और रजनी देसाई का हाथ पकड़कर बोलती तुझे तो मेरे साथ चलना ही होगा। रजनी चिल्ला चिल्ला कर गार्ड को बुला देती है और बोलती है कि इस अनुपमा को घर से बाहर निकालो। गार्ड वाले अनुपमा को घर से बाहर निकालते हैं कि उसके पैर के नीचे कंकड़ आ जाती है और कंकड़ के चुभने से वो गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती, वो फिर से उठ खड़ी होकर जाने लगती है। तभी वो एक ट्रक से टकराकर मंदिर के द्वार पे जाकर गिर पड़ती है और वहाँ से भगवान जी से बोलती है भगवान जी मेरे चौल वालों को बचा लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका क्या होगा अगर ये चौल टूट जाएगा तो। ये पूर्वी छाया चौल नहीं टूटने चाहिए, उनका भरोसा मुझ पे है, इस तरह मैं नहीं तोड़ सकती। तभी वहीं पे पराग कोठारी आ जाता है और पराग कोठारी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक